नमस्कार। अगर आप राजस्थान सरकार के राज्य कर्मचारी हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम समझेंगे वित्त विभाग के आदेश, जिसमें राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम संख्या 25A में संशोधन किया गया है। ये संशोधन क्या है, इसका विषय क्या है, ये सरकारी कर्मचारियों के लिए क्यों आवश्यक था और किस प्रकार से सरकारी कर्मचारियों के सेवा काल के दौरान ये आवश्यक है, और संपूर्ण चर्चा हम इस आदेश के संदर्भ में करेंगे कि वित्त विभाग ने जो राजस्थान सरकार के सेवा नियम 1951 के नियम संख्या 25A में संशोधन किया है वो क्या है, किस प्रकार से ये प्रभावी होने वाला है। तो सबसे पहले आपको मैं आदेश दिखाता हूँ। हालांकि ये अंग्रेजी भाषा में है, लेकिन इसे आपको सिर्फ देखना है। हम इसे एक एक शब्द को और अच्छे से हिंदी भाषा में समझने का प्रयास करेंगे, क्या है इस आदेश में और ये किस प्रकार से प्रभावित होता है। आपको पता होगा किसी भी सरकारी कर्मचारी को जब एपीओ किया जाता है, जैसे उसके आदेश जारी नहीं होते, नियुक्ति आदेश, उसकी प्रतीक्षा में रखा जाता है, मतलब पद स्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में, अवेटिंग पोस्टिंग ऑर्डर्स। इस संबंध में राजस्थान सरकार के सेवा नियम 1951 का नियम संख्या 25A है, जिसमें कुछ संशोधन किए गए हैं, नए नियम बनाए गए हैं कि किन परिस्थितियों में किसी भी सरकारी कर्मचारी को एपीओ किया जा सकता है और किन परिस्थितियों में नहीं किया जा सकता है, और अधिकतम कितनी अवधि तक किसी भी कर्मचारी को एपीओ रखा जा सकता है, और क्या गाइडलाइन है जो नए तरीके से कार्य करेगी। हम समझेंगे एक एक करके। सबसे पहले इस आदेश में कहा गया है कि किसी भी कर्मचारी को किन परिस्थितियों में एपीओ किया जा सकता है, किया जा सकेगा। जैसे मान लीजिए कोई अवकाश पर है, अवकाश पर जैसे वापस लौटा, उसे पद स्थापन नहीं मिला, तब उसे एपीओ किया जा सकता है। किसी कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति हुई है, प्रतिनियुक्ति के बाद में जैसे उसकी प्रतिनियुक्ति अवधि पूरी हुई, अवधि के बाद में उसका आदेश जारी नहीं हुआ नियुक्ति का, मतलब पद स्थापन का, तो ऐसी स्थिति में उसे एपीओ किया जा सकता है। कोई कर्मचारी लंबे प्रशिक्षण के लिए गया हो, तो प्रशिक्षण के बाद में वापस जब लौटेगा विदेश में या विदेश में कहीं पर भी, तो उसके बाद में जैसे ही पोस्टिंग ऑर्डर जारी नहीं होंगे तब तक उसे एपीओ रखा जा सकता है। अब कब कुछ परिस्थितियों में जैसे पुराना पद छोड़ दिया हो लेकिन नई पोस्टिंग नहीं मिली हो, तब किया जा सकता है। कोई कर्मचारी अगर ट्रांसफर स्वीकार नहीं करे तो ऐसी स्थिति में किया जा सकता है। और अन्य होता है प्रशासनिक हित में रिवर्जन रोकने के लिए भी कभी कभी एपीओ किया जा सकता है। ये तो है गाइडलाइन कि इन परिस्थितियों में किया जा सकता है। लेकिन सरकार ने, मतलब वित्त विभाग ने विभागों को कुछ निर्देश दिए हैं कि एपीओ की नौबत ही न आए, इसलिए कहा है कि लीव ऑर्डर है उसमें पोस्टिंग से संबंधित लिख दिया जाए। जैसे ही कर्मचारी की छुट्टी खत्म हो उससे पहले पोस्टिंग ऑर्डर जारी कर दिया जाए। डेपुटेशन या ट्रेनिंग से लौटने वाले कर्मचारी की पोस्टिंग कम से कम 15 दिन पहले जारी कर दी जाए। जिससे क्या होगा, जो अनावश्यक रूप से किसी भी कर्मचारी को एपीओ में रखा जाता है तो वो एपीओ रखने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बाद में कुछ कर्मचारी जो डेपुटेशन पर रहते हैं उनके लिए कुछ विशेष नियम दिए हैं कि जैसे ही कोई कर्मचारी डेपुटेशन से वापस आता है तो आदेश जारी होते ही वह मूल विभाग में वापस माना जाएगा। मतलब जैसे ही डेपुटेशन से वापस आता है तो आदेश जारी होते ही वो मूल विभाग में माना जाएगा। यदि उसे एपीओ रखा जाता है तो उस अवधि को लीव से रेगुलाइज किया जाएगा, ठीक है, मतलब एज ए अवकाश के रूप में। उसे अनावश्यक रूप से एपीओ में नहीं रखा जाएगा। यह है डेपुटेशन वालों के लिए। और उसके बाद में सरकार ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि एपीओ एक सजा नहीं है। यदि किसी कर्मचारी पर विभागीय कार्यवाही करनी है तो विभागीय जांच करें, उसे एपीओ बिल्कुल न करें। एपीओ का उपयोग दंड देने के लिए नहीं किया जा सकता है। यह इस आदेश की सबसे महत्वपूर्ण लाइन है। मतलब पहले क्या होता था, किसी भी कर्मचारी को अगर विभागीय जांच करवानी है, कार्रवाई करनी है, तो उसे एपीओ कर दिया जाता था। अब इस प्रकार से विभागीय जांच के लिए, विभागीय कार्यवाही के लिए उसे एपीओ नहीं किया जा सकता है। और कर्मचारी का अब यह अधिकार होगा कि विभाग जो एपीओ करेगा उस कर्मचारी को बताएगा कि उसे एपीओ क्यों किया गया है। पहले कई बार केवल एक लाइन का आदेश जारी कर देते थे, और लेकिन अब उसे कारण बताना आवश्यक होगा कि किसी भी कर्मचारी को एपीओ अगर किया गया है तो किस कारण से किया गया है। कुछ चीजें, सबसे महत्वपूर्ण चीज की, कई बार ऐसे कर्मचारी होते हैं लंबी अवधि तक एपीओ पर रहते हैं, तो एक डेडलाइन निश्चित की गई है कि अब एपीओ अधिकतम 30 दिन तक ही रहेगा। यदि 30 दिन से अधिक किसी को एपीओ रखना है
तो उसका उचित कारण बताना होगा, चेक लिस्ट देनी होगी और इसके साथ साथ वित्त विभाग की पूर्व अनुमति भी आवश्यक होगी। ये तीनों चीजें संयुक्त रूप से जरूरी होगी, तभी उसे अधिकतम मतलब 30 दिन से अधिक एपीओ रखा जा सकता है। अब या मान लीजिए 30 दिन में किसी को पोस्टिंग नहीं मिली है, तो संबंधित विभाग की जिम्मेदारी होगी हर महीने चीफ सेक्रेटरी को रिपोर्ट भेजनी होगी कि कोई भी कर्मचारी जिसका नाम क्या है, वो किस पद पर है, कब से एपीओ है, कुल अवधि कितनी है, जितनी अवधि तक वो एपीओ रखा गया है। ये सब चीजें चीफ सेक्रेटरी लेवल पर रिपोर्ट भेजनी होगी संबंधित विभाग द्वारा। अब इसके साथ साथ ये भी किया गया है कि हर 3 महीने में चीफ सेक्रेटरी स्वयं हर क्वार्टरली एपीओ मामलों की समीक्षा करेंगे, यानी राज्य स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग होने वाली है। अब ये देखते हैं कि इस आदेश से कर्मचारियों को क्या लाभ होने वाला है। अब जो मनमाने तरीके से एपीओ होते थे वो कम हो जाएंगे, बिना कारण एपीओ नहीं किया जा सकेगा, एपीओ को सजा के रूप में उपयोग नहीं लिया जाएगा और 30 दिन की समय सीमा तय हो गई है। विभागों की जवाबदेही बढ़ेगी और चीफ सेक्रेटरी स्तर की निगरानी होने वाली। तो कुल मिला के जो राजस्थान सरकार का सेवा नियम 1951 का नियम संख्या 25A था एपीओ से संबंधित, उसमें कुछ संशोधन किए गए हैं, वित्त विभाग ने आदेश जारी किया गया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।